हम जातियों का आधार बना लेते हैं, जो घर में सोते हैं उनको टिकट मिल जाता है। हम काम करते हैं पार्टी। 2014 में उमेश जी को टिकट दिया, हमने काम किया, पार्टी ने डायरेक्शन दी, पार्टी के लिए काम करना, उमेश जी को जिता के भेजा। पिछली बार सुधीर जी के लिए क्या 100% सुधार देंगे। बेईमान और भ्रष्ट अधिकारी, ईमानदार व्यक्ति जब सामने आ जाता है तो पैर नहीं टिकेंगे। 1 इंच जमीन गुड़गांव में भ्रष्ट लोगों को नहीं मिलेगी। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब 100 दिन से भी कम का समय रह गया है। ऐसे में तमाम नेता अपनी अपनी पार्टियों से टिकट मांगने की ताल ठोक रहे हैं। अब इसी कड़ी में गुड़गांव विधानसभा से बीजेपी के लिए जीएल शर्मा ने टिकट मांगना शुरू कर दिया है और उन्होंने गुरुग्राम के तिकोना पार्क इलाके में एक जनसभा करके ये जता दिया कि बीजेपी पार्टी को इस बार गुड़गांव विधानसभा से जीएल शर्मा को उम्मीदवार क्यों बनाना चाहिए। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि हरियाणा बीजेपी के उपाध्यक्ष जीएल शर्मा अब टिकट मांगकर किन दावों पर खरा उतरना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, उस तारीख के नजदीक आते ही तमाम राजनीतिक दलों के नेता एक्टिव हो गए हैं, जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है और जनता के बीच जाकर उनको अपनी आवाज बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं ताकि वो जनता पार्टियों से अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के लिए टिकट की मांग करे। ये खुद नेता अब जनताओं के बीच जाकर कह रहे हैं कि जनता ये आवाज उठाए कि उनके पसंदीदा नेता को टिकट मिलनी चाहिए। शायद बीजेपी ने भी यही रणनीति बनाई है कि जनता जिस नेता को चाहेगी उसको टिकट दी जाएगी। गुड़गांव विधानसभा से अब टिकट की कतार में बीजेपी से हरियाणा उपाध्यक्ष जीएल शर्मा भी खड़े हो गए हैं। जीएल शर्मा ने भी ताल ठोक दी है कि गुड़गांव विधानसभा से उनको टिकट चाहिए और उन्हें बीजेपी की सीट से चुनाव लड़ना है। दरअसल जीएल शर्मा का दावा है कि अब तक वो गुरुग्राम जिले में तमाम वो काम करते आए हैं जो एक निगम पार्षद, जो एक मेयर, जो एक विधायक और जो एक सांसद करते हैं, वो तमाम काम आज तक जीएल शर्मा ने कराए हैं। और जीएल शर्मा ने ना केवल काम कराए हैं बल्कि उन तमाम नेताओं के लिए वोट भी मांगे हैं जो आज तक गुरुग्राम में चुनाव लड़ते हुए आए हैं। इसीलिए जीएल शर्मा ने यह दावा किया है कि अब समय आ गया है कि वो अपने खुद के लिए टिकट मांगे और वोट मांगे। जीएल शर्मा का कहना है कि 25 साल से वो राजनीतिक मैदान में है, लेकिन राजनीति मैदान में वो आज तक उन्होंने अपने लिए टिकट नहीं मांगी, अपने लिए वोट नहीं मांगे, हमेशा दूसरों के लिए जनता का आशीर्वाद मांगा। और इस बार वो समय आ गया है कि वो खुद अपने लिए वोट भी मांगेंगे और अपने लिए टिकट भी मांगेंगे। क्योंकि जीएल शर्मा का कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार में रहते हुए उन्होंने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जाकर गुरुग्राम में गुरुग्राम नगर निगम और जीएमडीए का गठन कराया, गुरुग्राम की समस्याओं को सुधारने के लिए यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट बॉडीज का गठन कराया, लेकिन आज वो गठन लोगों की समस्याओं का मुख्य कारण बन गया है। तो ऐसे में जीएल शर्मा का कहना है कि गुरुग्राम नगर निगम और जीएमडीए के कुछ अधिकारी इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि उनकी वजह से जनता की समस्या बढ़ गई है और उन अधिकारियों को सुधारना जीएल शर्मा को आता है। आज गुरुग्राम के तिकोना पार्क इलाके में जीएल शर्मा ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने यहां पर एक जनसभा को संबोधित किया। उनको सुनने के लिए उनके तमाम समर्थक यहां पर आए, जिनमें महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे भी शामिल रहे। युवाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा रही और यहाँ पर ना केवल लोगों ने उनको पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया बल्कि उनको गदा भेंट करके भी उनको सम्मानित किया। इसके अलावा माताओं बहनों ने उनके साथ ना केवल फोटो खिंचाए और उनको आशीर्वाद भी दिया कि इस बार बीजेपी की टिकट पर अगर कोई चुनाव लड़ेगा गुड़गांव विधानसभा से तो वो जीएल शर्मा होगा। क्योंकि जीएल शर्मा ने अपने संबोधन में तमाम वो कार्य गिनवाए हैं, तमाम जनता का वो स्नेह गिनवाया है जो उन्हें जनता के बीच जाने पे मिलता है। उन्होंने तमाम उन नेताओं के नाम लिए अपने मंच से जिनकी आज तक मदद जीएल शर्मा ने की है। इसीलिए जीएल शर्मा ने दावा किया है कि आज तक जब वो दूसरे नेताओं की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं तो क्यों ना अब लोग उनकी मदद करें और जनता उनको चुनाव जिताएं। इस गुड़गांव को अच्छा सुंदर शहर बनाए, ये प्रयास हमने किया और अपनी हैसियत से ज्यादा काम किया। लोग एमएलए और एमपी बन के जनता की सेवा करते हैं। भाई मैं तो ऐसा शख्स, मैं काउंसलर भी नहीं बना, ना मैंने कभी काउंसलर टिकट मांगी, लेकिन बिना काउंसलर, बिना मेयर, बिना विधायक, बिना सांसद, भाई यहाँ कुछ भाई मेरे बैठे होंगे हाथ उठा के कहना जो मेरे पास गया है काम के लिए, वो काम हुआ कि नहीं हुआ और काम किया कि नहीं किया।
ये जनसेवा का जज्बा है। लोग वोट मांगने के लिए, दायित्व पद ग्रहण करने के लिए तब काम करते हैं। मैंने तो 25-30 साल में भाई औरों के लिए वोट मांगा, काउंसलर के लिए कपिल के लिए वोट मांगा, काउंसलर के लिए सुभाष सिंगला के लिए वोट मांगा, काउंसलर के लिए धर्मवीर के लिए भाई के लिए वोट मांगा, काउंसलर के लिए दिलीप भाई से वोट के लिए वोट मांगा, यशपाल बत्रा जी के लिए वोट मांगा और बंटी पाहुजा जी के लिए वोट मांगा। और कोई से स्थान पे चाहिए जब भी मांगा। आज शशि भाई कह रहा था भाई बीजेपी को छोड़ के नहीं जाना है किसी को भी। भाई जब आप दूसरी जगह थे जब भी मैंने वोट मांगा और जब भाजपा में आए तो भी आपके लिए वोट मांगा। मैं तो अच्छे इंसान के लिए, जो अच्छा इंसान है, मुझे ध्यान है अच्छे से कि हमारे बंटी पाहुजा जी, सीमा पाहुजा हमारी बहन बेटी खड़ी हुई थी और वो संकट में थे, 400-500 की लाइन लगी थी। मैंने जाके भी लोगों को जो अधिकारी थे एक थप्पड़ मारा, फटाफट वोट गिरवा उनके। तो विधानसभा के लिए भी भाई औरों के लिए वोट मांगा। जा रहे हम सोच रहे थे कि हमारे काम से लेके, लेकिन पार्टियां तो टिकट देती है भाई जाति देख के। जातियों का क्या आधार है भाई? टिकट मिलनी चाहिए व्यक्ति के काम को देखकर। कौन काम करने वाला है, कौन ईमानदार है, कौन अच्छा है, कौन सच्चा है, कौन वास्तविक रूप में समाज सेवक है, इसके आधार बनाना चाहिए। हम जातियों का आधार बना लेते हैं, जो घर में सोते हैं उनको टिकट मिल जाता है। हम काम करते हैं पार्टी में। 2014 में उमेश जी को टिकट दिया, हमने काम किया, पार्टी ने डायरेक्शन दी, पार्टी के लिए काम करना, उमेश जी को जिता के भेजा। पिछली बार सुधीर जी के लिए कहा कि माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे बाबूजी मनोहर लाल जी ने मेरे को तिगांव में लगा हुआ था, तिगांव से बुलाया, 10 दिन पहले बुलाया। मुझे नहीं पता सीट खतरे में, वहां तो तू करिया है काम, यहाँ पे जिताना है, हर हालत में जिताना है। भाई के लिए 10 दिन लगातार जितना कार्यकर्ता था, बूथ का था, मंडल का था, सबको एक्टिवेट करके काम पे लगाया। और जो भाई मेरे बैठे हैं, यहाँ एक इंडिपेंडेंट साथी खड़ा था, उसके बावजूद बीजेपी को जिताने में पूरी ताकत हमने लगाई, जिताया। तुम्हें हमसे बड़ा वफादार कौन भाई? पार्टी, जैसे मैंने कहा कि जनता की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है, और 2014 में, 2019 में भी मैंने टिकट मांगा। पार्टी को कुछ और कार्यकर्ता अच्छे लगे, उनको टिकट दे दिया, और पार्टी की मुझसे अपेक्षा रही कि मैं उनको जिताने का काम करूं। दोनों बार मैंने पार्टी को ओबे किया, उनकी आज्ञा का पालन किया, अपने अधिकारियों की आज्ञा का पालन किया। उस पालन करते हुए मैंने उनको जिताने में अपनी जितनी मेरी भूमिका हो सकती थी, बड़ी से बड़ी, चाहे तन की, चाहे मन की, चाहे धन की, वो लगाने में, अपनी जेब से भी लगाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब पार्टी से मैं टिकट मांग रहा हूँ। आपने देखा होगा कितने हजारों की संख्या में, 4-8 मरला ये पंजाबी बाहुल क्षेत्र है, कार्यकर्ता लोग आए हैं, साथी लोग आए हैं जो मुझे चाहते हैं। क्योंकि गुरुग्राम में आप सब ने भी देखा, लगभग 25-30 साल से तो सक्रिय राजनीतिक क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ, बिना किसी दायित्व के, बिना किसी एमएलए एमपी बने लोगों का वो काम करता हूँ जो शायद एमएलए एमपी नहीं कर पाते होंगे। क्योंकि जो इलेक्टेड मैन हैं उसके पास रीच वो ज़्यादा नहीं हो पाती है, एक्सेसिबिलिटी, मतलब उनके पास जाना, उनसे मिलना जुलना उनकी प्रोटोकॉल के कारण से संभव नहीं हो पाता। पर इस ग्यारसी लाल गरीब का जो घर है वो गुड़गांव की जनता के लिए सदा खुला रहा है, 24-25 साल से खुला रहा है। और जो भी व्यक्ति आया है उसका मेरे से जो बन सका है वो मैंने भला करने में, सेवा करने में, काम करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और इसी का प्रतिफल हुआ कि 2004-05 में और उसके बाद में 11 में, 4-5 में हमने संघर्ष शुरू किया कि भाई गुड़गांव इतना पैसा देता है, यहाँ का डेवलपमेंट होना चाहिए। वो गुड़गांव के लोगों ने देखा है कि अकेला एक आदमी लड़ रहा था, झगड़ रहा था, उसके बाद में तो बड़े बड़े नेता हमारे साथ शामिल हुए। वो संघर्ष लोग, हमारे हरियाणा को, दक्षिणी हरियाणा को इंसाफ मिले, वो सब काम सब गुड़गांव के लोगों की नज़र में रहे। एक समय तो ऐसा आया था कि अपनी सरकार से टकरा के तीनों मेयर बनाने के लिए अपनी अहम भूमिका रही थी। आप सबको पता है कि किस तरह से निगम बनाया गया, किस तरह से GMDA बना, किस तरह से इस गुड़गांव के तीनों शुरुआत में मेयर बने, और उसमें GL शर्मा की क्या भूमिका है। तत्कालीन अंग्रेजी हिंदी के अखबार आपको बता देंगे
कि कैसा संघर्षशील व्यक्ति है, उसी का नतीजा है कि जब से लेके आज तक औरों के लिए वोट मांगता रहा हूँ, चाहे विधानसभा की हो, चाहे पार्लियामेंट की हो, चाहे काउंसलर की हो, सब मेरे से आशीर्वाद मांगते हैं। आप करेंगे तो बात बन जाएगी, जब मैं करूंगा तो बात बन जाएगी। तो एक बार मैं भी सोच रहा हूँ और अब गुड़गांव की जनता भी सोच रही है कि भाई जो औरों के लिए कर सकता है वो अपने लिए क्यों ना करे, और जो भाई हमारा निस्वार्थ सेवा करता है, निस्वार्थ काम करता है, उसके पास अगर शक्ति आती है तो आज जो समस्याओं का अंबार कहीं ना कहीं हमको कार्य अपने प्रशासन की कार्य प्रणाली से जो दिखाई दे रहा है उसको सोल्व करने में अब गुड़गांव के लोगों को लग रहा है कि जीएल शर्मा ज़्यादा सक्षम है। तो अच्छा है, सच्चा है, ईमानदार है, ऐसा बाहर से पब्लिक हम लोग बोलते हैं तो मेरा भी संबल और ताकत मेरी बढ़ जाती है और मुझे एनर्जी आ जाती है। तय कर लिया है आपने कि चुनाव आप हर हाल में लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, हर हाल का मतलब ये है कि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ूंगा, राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़ूंगा और मुझे पता है मेरी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी और मुझे टिकट देगी। सर, जैसा आपने कहा कि कहा कि गुरुग्राम की समस्याओं को सुलझाने के लिए आपने सरकार के विपरीत जाकर नगर निगम का गठन करवाया, जीएमडीए का गठन करवाया, लेकिन आज गुरुग्राम में हालात इतने दयनीय हो गए हैं, तो क्या वजह मानते हैं आप उसके पीछे? क्योंकि जनता तो साफ कह रही है कि नगर निगम और जीएमडीए के अधिकारियों की लापरवाही है, तो उस जो खराबी आ चुकी है सिस्टम में उसको किस तरह से ठीक करेंगे? देखिए, ऐसा है, नगर निगम गुड़गांव में भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। नगर निगम गुड़गांव ने हमारे इस गुरुग्राम को सोमनाथ का मंदिर समझ के काम किया है और सबको पता है कि ऐसे ऐसे चीज़ें हुई हैं, रोड बनाई नहीं, बिल निकल गए, ऐसी बहुत सी चीज़ें आप मीडिया के बंधुओं ने उजागर की है और वो सत्य निकली हैं, और उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं होता है, कार्रवाई नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। उस दिक्कत को सुलझाने के लिए जनता ये चाहती है कि ईमानदार व्यक्ति का बैठना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि हर एक आदमी भ्रष्ट और बेईमान है, कभी नहीं कहता। जो जनता है, हमारी सरकार है, लेकिन अधिकारियों की कुछ लापरवाहियां रही हैं, कुछ कारण ऐसे इश्यूज बने हैं, उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी, आप देख ही रहे होंगे, चाहे ओबीसी का हो, चाहे गुड़गांव में आपके नगर निगम की सफाई का बात हो, 100% सुधार देंगे। बेईमान और भ्रष्ट अधिकारी, ईमानदार व्यक्ति जब सामने आ जाता है तो पैर नहीं टिकेंगे। एक इंच जमीन गुड़गांव में भ्रष्ट लोगों को नहीं मिलेगी। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तमाम नेता अपने अपने इलाकों में जाकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और इस शक्ति प्रदर्शन के बल पर वो अपनी पार्टियों से टिकट चाहते हैं। लेकिन आने वाले समय में साफ हो पाएगा कि कौन सी पार्टी किस सीट से किस उम्मीदवार पर भरोसा जताती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज।